हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या होता है। हम यहाँ पे एक पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं p of x इज इक्वल्स टू x माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5 प्लस x टू द पावर 4। ये हमने एक पॉलिनोमियल कंसिडर की है। पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है p ऑफ x से। तो हमने एक पॉलिनोमियल कंसिडर की है x माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5 प्लस x टू द पावर 4। इट कैन बी रिटर्न इन द डिसेंडिंग पावर्स ऑफ इट्स वेरिएबल एज। ये जो पॉलिनोमियल हमें दी है, हमें इसको डिसेंडिंग पावर्स में एक्सप्रेस करना है। डिसेंडिंग पावर्स मीन्स जो सबसे बड़ा पावर है वो टर्म हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा पावर, देन सबसे छोटा, देन लास्ट में सबसे छोटा। तो हमने सबसे बड़ा पावर वाली टर्म हमें दिख रही है x टू द पावर 4, इसको हमने सबसे पहले लिखा। देन x टू द पावर 4 के बाद आ जाएगा माइनस 3x स्क्वेयर, देन हमने माइनस 3x स्क्वेयर लिखा, देन प्लस x प्लस 5। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास टर्म्स है, उसको डिसेंडिंग पावर्स में हम लिखेंगे। वेरिएबल्स के डिसेंडिंग पावर्स में हम लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देन उसके बाद इंडेक्स फॉर्म हम देखेंगे। इन द अबव पॉलिनोमियल देयर इज अ नो टर्म हैविंग पावर ऑफ 3। ये जो पॉलिनोमियल हमें दिख रही है x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, यहाँ पे x टू द पावर 4 है, 4 के बाद हम पावर होना चाहिए था x क्यूब। तो जो x क्यूब है वो x क्यूब वाली टर्म मिसिंग है। तो x क्यूब वाली टर्म मिसिंग है, वी हैव अ राइट इट एज अ 0x क्यूब। तो जो टर्म मिसिंग है उसका कोएफिशिएंट हम लेंगे 0, और यहाँ पे वेरिएबल है x इसलिए 0x, और उसका पावर मिसिंग है 3 इसलिए 0x क्यूब। ये ऐसे एक टर्म हम बना लेंगे। तो हम वी कैन राइट इट एज 0x क्यूब। इट कैन बी एडेड टू पॉलिनोमियल एंड इट कैन बी री रिटन एज x टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 5। तो ये जो हमने एक टर्म जो हमारी मिसिंग थी 0x क्यूब, इसको हमने इस पॉलिनोमियल में ऐड कर दिया, तो हमें न्यू पॉलिनोमियल मिली x टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 5। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना कि जो भी टर्म मिसिंग रहेगी उसका कोएफिशिएंट हम 0 लेंगे, वेरिएबल जो दिया रहेगा वो लेंगे, जो पावर मिसिंग है वो पावर कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे हमेशा प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें टर्म ऐड करनी है गिवन पॉलिनोमियल में। दिस फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इंडेक्स फॉर्म। तो यहाँ पे जो भी हमें फॉर्म मिला, इस फॉर्म को हम बोलेंगे इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म इज x टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 5। यहाँ पे सारे पावर्स प्रेजेंट है, 4, 3, 2, 1, 0। यहाँ पे सारे इंडेक्स प्रेजेंट है, सारे टर्म्स प्रेजेंट है, इसलिए इस फॉर्म को बोला जाता है इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म के बाद हमें एक दिया है कोएफिशिएंट्स फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म कैसा होता है हमें देख लेते हैं। इफ वी कैन राइट the coefficients of the variables by considering all the missing term, very important, जितने भी मिसिंग टर्म्स है वो सब के पावर इंक्लूड करके हमें पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमने कंसिडर की x टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 5। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें मिसिंग जो थे, मिसिंग टर्म थी, ये मिसिंग टर्म हमने लिख लिए, यहाँ पे ऐड कर दी 0x क्यूब। अब हम ए पॉलिनोमियल के सारे कोएफिशिएंट्स लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ इट्स
वेरिएबल, डिसेंडिंग ऑर्डर्स आ जाएगा इट्स वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स 1, एक्स टू द पावर का कोएफिशिएंट 1, देन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 0, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, एक्स का कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट एज इट इज। तो ये जो फॉर्म हमें मिला इस फॉर्म को बोला जाता है कोएफिशिएंट फॉर्म। दिस फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म के लिए हमें सबसे पहले जितने भी मिसिंग टर्म है वो मिसिंग टर्म को ऐड करके हमें प्रॉपर इंडेक्स फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल लिखना है। इंडेक्स फॉर्म में लिखने के बाद उसके जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उसको हमें प्रॉपर लिखना है, ये हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म। देन एक हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं 3m टू द पावर 5 माइनस 7m प्लस 5m क्यूब प्लस 2। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम पॉलिनोमियल को उसके डिसेंडिंग पावर्स में अरेंज करेंगे। तो सबसे बड़ा पावर यहाँ पे 5 है, 5 के बाद हमें 3 दिख रहा है, 3 के बाद 1 देन 0। तो सबसे पहले हमने टर्म लिखी 3m टू द पावर 5 प्लस 5m क्यूब माइनस 7m प्लस 2, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। देन हमें इंडेक्स फॉर्म लिखना है। इंडेक्स फॉर्म के लिए जितने भी मिसिंग टर्म्स हैं उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 5 देखा, 5 के बाद 4 मिसिंग है, फिर 3 है, 3 के बाद 2 पावर मिसिंग है, फिर 1 है, फिर 0 है। या इसका मतलब यहाँ पे 2 टर्म मिसिंग है, एक 4 पावर वाली और एक 3 पावर वाली, तो उसे हम ऐड करना पड़ेगा। तो 3m टू द पावर 5 प्लस 0m टू द पावर 4, ये टर्म हमने ऐड कर दी, प्लस 5m क्यूब, क्यूब के बाद 2 आना चाहिए तो हमने प्लस 0m स्क्वायर को ऐड कर दिया, माइनस 7m प्लस 2, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। देन कोएफिशिएंट फॉर्म, यहाँ पे सबके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे 3, 0, 5, 0, -7, 2, ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म। देन डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ गिवन हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स हमें दिख रहा है 5, तो डिग्री हो गई 5। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म में ऑल पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में डिसेंडिंग पावर्स में लिखना, जितने भी टर्म्स दिए रहेंगे पॉलिनोमियल्स में वो टर्म्स को उसके डिसेंडिंग पावर्स में अरेंज करना प्रॉपरली। कोएफिशिएंट्स फॉर्म आ जाएगा, तो सबसे पहले हमें इंडेक्स फॉर्म देखना पड़ेगा। इंडेक्स फॉर्म में जितने भी मिसिंग टर्म्स है, पावर्स के जितने भी मिसिंग टर्म्स है उनको इंक्लूड करके हमको इंडेक्स फॉर्म लिखना पड़ेगा। फिर इंडेक्स फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें कोएफिशिएंट्स फॉर्म लिखना है। इस तरीके से आप 3.1 कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं।